ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 16वां दिन और 16वां श्लोक। प्रसंग इस श्लोक का यह है कि भीम और अर्जुन के बाद अब अन्य पांडव भाई यानी युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी अपने अपने शंखों के साथ युद्ध की घोषणा में शामिल होते हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। एक बार फिर से सुनिए। अनंत विजयम राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अब चरणों में इसका उच्चारण समझते हैं। पहला चरण में दो शब्द अनंत विजयम और राजा, गौर से देखिए। अनंत नौ के ऊपर आघात है तो नौ का एक उच्चारण आएगा हल्का ह्रस्व। तो अनंत विजयम राजा और अनुस्वार लेंगे मौ का। राजा आप पूरा पूरा पढ़ेंगे राजा। अनंत विजयम राजा। और ये जो विजयम में मौ है इसको भी आप ह्रस्व पढ़ेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो हलंत शब्द हैं ये ह्रस्व बोले जाएंगे यानी धीरे से बोले जाएंगे। विजयम, विजयम नहीं कहेंगे, विजयम एकदम कहेंगे। अनंत विजयम राजा। दूसरा चरण देखिए। कुंती पुत्रो और युधिष्ठिर। रौ में विसर्ग है और प और क के ऊपर आघात है। तो इस आघात का उच्चारण कैसे होगा देखिए। कुंती, तो आपके जो नौ है वो जरा सी गूंजने चाहिए, बस यही है आघात में। दो, क्योंकि दो नौ है, दो नौ आपको मानने पड़ेंगे वहाँ पर। तो कुंती पुत्रो, ऐसे यहाँ पर त्रौ में तो का एक आघात आ जाएगा। तो पुत्रो, पहले पुत्र निकलेगा फिर त्रो निकलेगा। फिर सुनिए। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। युधिष्ठिरः यहाँ पर शौ का आघात होगा क्योंकि ध के ऊपर आघात है तो उसके आगे जो शब्द आएगा मैंने बताया, शौ आएगा तो शौ पढ़ेंगे। शरीफा वाला शौ आएगा तो वैसे ही शौ निकलेगा। और सरौता वाला शौ आएगा तो वो भी उसी तरह का उच्चारण होगा। ये आपके समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से दूसरे चरण को सुनिए। कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। रौ पे हमने विसर्ग का नियम आप जानते हैं, ह बोलना है तो रह हो जाएगा। अब तीसरे चरण को देखिए। दो शब्द यहाँ भी हैं, नकुल और सहदेवश्च। वो के ऊपर आघात है तो नकुलस मैंने आपको अभी नियम बताया था विसर्ग का। सौ दूसरा शब्द है पहले वाले के बाद दूसरे चरण में, तीसरे चरण में सॉरी, उसमें आपने विसर्ग में सौ का लेना है। तो नकुलस, एकदम नकुलह नहीं कहेंगे, नकुलस कहेंगे। नकुलस सहदेवश्च, शौ पहले निकलेगा और च आखिरी में खत्म होगा। नकुलस सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्पकौ। तीन शब्दों में बात दीजिए चौथे चरण को। तीन शब्द होंगे, सुघोष, मणि और पुष्पकौ, तो आसानी हो जाएगी। वो पुष्प प में आघात है तो शौ का एक हल्का सा साउंड आएगा। तो सुघोष मणि पुष्पकौ। मणि, मणि नहीं बोलना है तो मणि। सुघोष मणि पुष्पकौ। यहाँ पर पूरा पूरा कौ में पूरे औ की मात्रा है तो कौ में ही खत्म होगा। एक बार और सुनिए। सुघोष मणि पुष्पकौ। अब पूरे श्लोक को, चार चरणों को एक साथ सुनते हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अब इसका शब्दार्थ समझते हैं। पहला शब्द अनंत विजयम। अनंत विजय ये शंख है
शंख का नाम है अनंत विजय। राजा, राजा सीधा शब्द है, यहाँ पर ये राजा युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुंती पुत्रो यानी कुंती के पुत्र है युधिष्ठिर। हाँ, यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि कुंती के केवल 3 पुत्र हैं। हालांकि वो पांचों पांडव हैं तो जरा सी भेद है। 3 पुत्र हैं कुंती के, जो कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जो कि कुंती द्वारा जिनको जन्म दिया गया है। और 2 पुत्र पांडवों में नकुल और सहदेव। इनकी जो माता है वो है माद्री। माद्री यानी पांडु राजा की दूसरी पत्नी। पांडु राजा की 2 पत्नियां थी, एक कुंती और एक माद्री। तो हालांकि पांचों भाई पांडु के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें पांडव कहा जाता है, पर भेद ये है कि नकुल और सहदेव सगे भाई ना होते हुए सौतेले भाई हैं, लेकिन वो हैं तो पांडु के ही पुत्र, इसलिए उनको पांडव कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके समझाने के लिए किया था मैंने। अब दूसरा है नकुल, तो आप जानते हैं नकुल है। सहदेव, सहदेव है, च मैंने और। सुघोष, मणिपुष्पकौ, ये 2 शंख हैं। सुघोष एक शंख का नाम है और दूसरे शंख का नाम है मणिपुष्पक। ये क्रमशः नकुल और सहदेव के शंख हैं। यानी नकुल द्वारा जो शंख बजाया गया उसका नाम है सुघोष, और सहदेव का जो शंख रहा होगा वो है मणिपुष्पक, उसका नाम है। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ हुआ कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। भावार्थ ये है कि यहाँ युधिष्ठिर को राजा और कुंती पुत्र कहकर संबोधित किया गया था, जो उनके धर्मराज होने के गौरव को दर्शाता है। उनके शंख का नाम अनंत विजय है, जो संकेत देता है कि पांडवों की विजय का कोई अंत नहीं है, वह शाश्वत है। नकुल और सहदेव के शंखों की मधुर और शक्तिशाली ध्वनि ने पांडव सेना का मनोबल और बढ़ा दिया। तो मित्रों, आज का श्लोक आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस यात्रा को बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।